नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, आजकल भारत में सिम स्वैप स्कैम तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिम स्वैप के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में से आपके मनी चोरी हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ऐसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल वर्ल्ड में फ्रॉड करने के नए तरीके दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिम स्वैप स्कैम वो है जिसमें डिजिटल फ्रॉड और फ्रॉड को पूरा करने के लिए फिजिकल एक्ट भी शामिल है। यहाँ पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल देखिए, व्हाट इज सिम स्वैपिंग स्कैम एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पर मोबाइल फोन में कुछ मिस कॉल्स आ रहे हैं अननोन नंबर से और कुछ देर के बाद अकाउंट में से मनी लॉस हो जाते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, काफी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इसी महीने की शुरुआत में नॉर्थ दिल्ली की एक एडवोकेट सिम स्वैप स्कैम की एक विक्टिम बन गई। उसे अननोन नंबर से 3 मिस कॉल्स मिले और थोड़ी ही देर में उसके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो गए। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कहा कि जो लॉयर थी उन्होंने एक भी फोन कॉल्स को आंसर नहीं किया था और ना तो उन्होंने कोई ओटीपी शेयर किया था। फिर भी फ्रॉडस्टर बैंक डिटेल सहित उसकी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने में कामयाब रहा और उसने मनी चुरा लिए। इससे पहले फरवरी के महीने में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। एक प्राइवेट स्कूल टीचर के 3 घंटे से भी कम समय में 1.5 लाख रुपए लॉस्ट हो गए 8 ट्रांजैक्शंस के माध्यम से। उसमें भी टीचर ने कहा कि उन्होंने कोई अननोन कॉल रिसीव नहीं किया था, किसी टेक्स्ट को भी रिसीव नहीं किया था और ना तो कोई बैंक ओटीपी शेयर किया था। उन्हें सिर्फ मिस कॉल मिली और पैसे चोरी हो गए। इसी तरह पिछले साल साउथ दिल्ली के बिजनेसमैन को अननोन स्कैमस्टर के कारण 50 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। उन्हें भी 7 मिस कॉल्स आई और बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो गए। तो ये सब केसेस है, उसे देखते हुए पता चलता है कि मोस्ट विक्टिम्स ऐसे हैं जिन्हें मिस कॉल्स आती है अननोन नंबर से और बाद में अपने पैसे खो देते हैं। तो इससे हम खुद को कैसे बचा पाएंगे और ये सिम स्वैपिंग कैसे होती है। आज के समय एडवांस बैंकिंग सर्विसेज जो मिल रही है, इजी पेमेंट एप्लीकेशंस और स्मार्टफोन पर सीमलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके सिम कार्ड और बैंकिंग एप्लीकेशंस के बीच लिंक होती है। तो साइबर क्रिमिनल्स इसी लिंक का मिस यूज करते हैं। सभी बैंकिंग एप्लीकेशंस आपके फोन नंबर से जुड़ी होती है क्योंकि अगर आपको लेन देन करनी है तो ओटीपी जनरेट करने में हेल्प करता है और बैंक से आपको इम्पोर्टेंट बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए एप्लीकेशंस के साथ आपके नंबर्स जुड़े होते हैं। सिम स्वैप स्कैम में फ्रॉडस्टर्स सबसे पहले फिशिंग या विशिंग की हेल्प से पर्सनल डिटेल्स का पता लगाते हैं, जैसे कि फोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एड्रेस, ये पता लगाते हैं। फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फ्रॉडस्टर्स मेलवेयर लिंक भेजते हैं विक्टिम्स को मैसेज या मेल के थ्रू। जब विक्टिम्स ये लिंक ओपन करते हैं तो फ्रॉडस्टर्स लिंक ओपन होते ही विक्टिम्स की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी अननोन लिंक आती है तो उसे ओपन ना करें। फ्रॉडस्टर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो आपके मोबाइल फोन का नेटवर्क है, जियो, एयरटेल जो भी हो, उसके रिटेल आउटलेट पर जाता है और आपके नाम से फेक आईडी बना लेते हैं और कहते हैं कि मेरा फोन चोरी हो गया है या तो सिम चोरी हो गया है। ऐसा करने से फ्रॉडस्टर्स को डुप्लीकेट सिम मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि क्या जो ओरिजिनल सिम है वो चल रहा है फिर भी डुप्लीकेट सिम मिल सकता है? तो हाँ, आपका सिम चालू होने के बावजूद भी डुप्लीकेट सिम मिल सकता है क्योंकि फ्रॉडस्टर्स ने रिटेल आउटलेट पर जाकर सिम चोरी हो गया है ऐसी रिपोर्ट दी थी। डुप्लीकेट सिम मिलने से सभी मैसेजेस और सभी डिटेल्स फ्रॉडस्टर्स को मिलती है, विक्टिम्स को नहीं मिलती। और ये बात एक पुलिस ऑफिसर्स ने भी कही है कि कई बार जो फ्रॉडस्टर्स के एसोसिएट होते हैं वो टेलीकॉम कंपनी में होते हैं, इसलिए वो आसानी से डुप्लीकेट सिम निकलवा सकते हैं और डुप्लीकेट सिम हो तो उन्हें आसानी से कोई भी बैंक के मैसेजेस या ओटीपी मिल सकते हैं। अब विक्टिम्स को इतने सारे मिस कॉल्स क्यों आ रहे हैं? तो पहले जो स्कैम्स होते थे उसमें क्या होता था कि आपको कॉल किया जाता है और आपसे ओटीपी मांगा जाता है ऐसा कहकर कि हम बैंक से बोल रहे हैं और लोग ओटीपी भेज देते हैं, फिर उनके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे स्कैम भी होते हैं, लेकिन इस केस में फ्रॉडस्टर्स को आपसे बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। अब मिस कॉल्स का मामला ये है कि फ्रॉडस्टर्स डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं तो उसे एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो सिम एक्टिवेट हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए उस नंबर पर कॉल करता है कि कॉल कहाँ जाता है, इसलिए विक्टिम्स को मिस कॉल्स मिलती है। फ्रॉडस्टर्स कई मिस कॉल करते हैं ताकि विक्टिम्स अपना फोन छोड़ दे, उसे इग्नोर कर दे। जब सिम स्वैप किया जाता है तो फ्रॉडस्टर्स कंट्रोल करता है, सभी कॉल और मैसेजेस उनके सिम से ही चलते हैं। उसके बाद वे ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं और पैसा चुरा लेते हैं। अब फ्रॉडस्टर्स विक्टिम को कैसे ढूंढते हैं कि इसके बैंक अकाउंट में से हम पैसे चुराएंगे? तो ये डेटा ब्रीच के कारण हो सकता है। फ्रॉडस्टर्स हैकर्स के पास से डेटा खरीदते हैं या ऑनलाइन पोर्टल से डेटा खरीदते हैं। कई कंपनियां होती है जो उनके लाखों कस्टमर्स होते हैं, वो हैकर्स के हाथों सारा डेटा खो देती है। तो इसी तरह सिम स्वैप किया जाता है।
तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।